चलिए स्टार्ट करते हैं अपना संपूर्ण भौतिक विज्ञान में नॉइस यानी कि ध्वनि की क्लास नंबर 9। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो ये लागू होता है दोस्तों कहाँ से? तो हम सभी को पता है कि प्रकाश तरंगों पर और ध्वनि तरंगों पर। तो ए एंड बी हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जिसमें अपेक्षाकृत सबसे तेज चलती है तो वो होती है हमारी लोहे की छड़। क्या है? हमारी लोहे की छड़ ये होती है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखकर जाइएगा। आगे बात करेंगे, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है और शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है। दोस्तों सही इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। चलिए दोस्तों ये भी हमें पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे हर्ट्ज़ इकाई है। तो हर्ट्ज़ किसकी इकाई होती है दोस्तों? ये होती है हमारी तरंग, किसकी? तरंगों की आवृत्ति। किसकी? तरंगों की आवृत्ति की क्या होती है? एसआई जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? हर्ट्ज़ होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? दोस्तों याद रखिएगा ध्वनि के वेग पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है? तो तापमान का पड़ता है, घनत्व का पड़ता है और आर्द्रता का भी पड़ता है। आर्द्रता मापने के लिए आप कौन से एपरेटस का प्रयोग करेंगे? वो होता है हमारा हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे यहीं तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो हमारा होता है दाब। तो यही हमारा आंसर इज करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में है, ध्वनि नहीं गुजर सकती। दोस्तों ध्वनि किस किस में से गुजर सकती है? पहले हम उसकी बात करेंगे। स्टील में से ध्वनि गुजरेगी, जल में से और वायु में से। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा निर्वात में से कभी भी क्या नहीं होता? ध्वनि आपको नहीं गुजरी, क्योंकि ध्वनि क्या करता है? ध्वनि को हमें ले जाने एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे निम्नलिखित में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। दोस्तों याद रखना ध्वनि क्या करती है? सबसे तेज यात्रा किस में करती है? तो वो करती है हमारी स्टील में। किस में करती है दोस्तों? वो करती है हमारी स्टील में। चलिए तो इसका भी आंसर आपको पता हो। हर एक आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपसे कोई भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट ना सके। आगे बढ़ेंगे, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? दोस्तों याद रखना जो ध्वनि का तारत्व होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कि किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों याद रखें आवृत्ति की जो इकाई होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज़ होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। यह किस प्रकार की ध्वनि है? दोस्तों याद रखना ये एक कौन सी होती? प्रणोदिक कंपन होता है। ये कौन सा होता है? प्रणोदिक कंपन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? दोस्तों याद रखना जो अगर हम बात करेंगे कि ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, तो वो होती है हमारे दोस्तों क्या? ध्रुवण। क्या होती है? ये हमारी ध्रुवण होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में है, ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता क्योंकि मैंने अभी बताया कि ध्वनि तरंगों में क्या है? उसको गुजर नहीं सकते। तो उसका आंसर मैंने आपको बताया था क्या होता है? ध्रुवण। तो अगला ही क्वेश्चन आ गया कि ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको सही से पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 12 नंबर,
गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है। जो गैस होता है, गैस में जो आपका क्या आता है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है दोस्तों। किस किस पे करता है, तो याद रखना वो करता है हमारा गैस और किस पे करता है, हमारा गैस और प्रत्यास्थता पर करता है, यानी कि डेंसिटी और इलास्टिसिटी पर इसका निर्भर करता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके बीच में है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अन्य से अलग है। दोस्तों याद रखना तरंगे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से तरंगे हमारी कौन कौन सी होती है, प्रकाश तरंगे होती है, एक्स तरंगे होती है, रेडियो होती है, अवरक्त तरंगे होती है, पैराबैंगनी तरंगे होती है। ठीक है जी, ये सब दृष्टि तरंगे होती है। लेकिन याद रखना अलग कौन सी है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाती है आपकी कौन सी, ध्वनि तरंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, कंपन की उत्पत्ति का कारण क्या होता है दोस्तों। कंपन की जो उत्पत्ति का कारण क्या है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आज मैं आपके लिए एक होमवर्क देकर जा रहा हूँ। आप सभी बच्चे लास्ट में क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको 14 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और एक बच्चा इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्वनि की उच्चता निर्भर करती है दोस्तों। याद रखना जो ध्वनि की उच्चता है वो किस पर निर्भर करती है, वो हमारी आयाम पर करती है। किस पर, आयाम पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे, पिच या तारत्व का कंपन किस पर निर्भर करता है दोस्तों। याद रखना पिच या तारत्व का कंपन जिस पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, यदि ध्वनि वायु से जल में संचार करती है तो कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं हो पाती। दोस्तों याद रखना जब भी कभी हम क्या करें, ध्वनि वायु से जल में संचार करते हैं तो कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती, वो हमारी होती है दोस्तों कौन सी, आवृत्ति। क्या होती है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। आगे बढ़ेंगे, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। दोस्तों याद रखिएगा जो भी आपको सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी में जो प्रयुक्त तरंगे होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, सूक्ष्म तरंगे होती है, अवरक्त तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है, प्रस्रव तरंगे होती है दोस्तों। तो इसमें कौन सी तरंगे होती है, तो याद रखना दोस्तों उसमें प्रस्रव तरंगे होती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों याद रखना प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होती है वो किस में होती है, ध्वनि के परावर्तन के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, अनुदान के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों याद रखना ये हमारी होती है किस में, ध्वनि के परावर्तन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे सोनार कौन से सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों याद रखना सोनार हमारा किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखना प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर ये आधारित होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 21 नंबर आपके बीच में है, याद रखिएगा। कंपन स्ट्रिंग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कंपन स्ट्रिंग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो होता है हमारा क्या, सोनोमीटर। कौन सा होता है, सोनोमीटर इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, ध्वनि सबसे तेज संचार करता है। ये दोस्तों याद रखना ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है दोस्तों, वो हमारा स्टील होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपके बीच में आ गया है। गैस में ध्वनि की चाल अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों याद रखना क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन लेवल है कि गैस में ध्वनि की चाल अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों याद रखना समतापी प्रत्यास्था के वर्गमूल के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, 24 आपके बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रस्रव ध्वनि को सुन सकता है। दोस्तों वो होता है हमारा कौन होता है, तो चूहा होता है, गिलहरी होता है, बिल्ली होती है, चमगादड़। दोस्तों याद रखना चमगादड़ का सही आंसर होता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा चमगादड़ क्या होता है, स्तनधारी एक आपका क्या होता है,
पशु होता है। तो क्वेश्चन नंबर 424 इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया। साथ के साथ में मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया, उसका ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से आपके बीच में सीरीज चलाई जा रही है, उसका भी पूरा विशेष रूप से ध्यान रखिए और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलिए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।